फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी संख्या 19 से विभाजित है कि नहीं, यह हम कैसे जान पाएंगे बिना भाग दिए हुए। फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए कुछ नियम हैं जिसे हमें फॉलो करना है। उसके बाद हम आसानी से जान पाएंगे कि यह संख्या 19 से विभाजित है या नहीं, बगैर भाग दिए हुए। चलिए फ्रेंड्स, हम उस स्टेप को समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहला स्टेप है, हमको टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाई 2। हमें सबसे पहले लास्ट डिजिट लेना है दिए गए संख्या का और उस संख्या को 2 से गुना कर देना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, एड दिस रिजल्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द नंबर। उसके बाद रेस्ट ऑफ द नंबर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो हम अंक वाला जो संख्या डिजिट लिए हैं उसको छोड़ देना है और शेष अंकों से जो संख्या बनती है उसी को कंसीडर करना है, और उसमें से हमको फर्स्ट स्टेप में जो नंबर आया है उसको जोड़ देना है। ये समझे दोस्त। तो इसके बाद हम देखते हैं थर्ड स्टेप्स में। थर्ड स्टेप्स क्या कहता है, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट अ स्मॉल इनफ नंबर टू टेल इफ इट इज डिविजिबल बाई 19। अगर हमें सेकेंड स्टेप में बहुत बड़ा नंबर मिल गया जिसको हम आसानी से देख के नहीं कर सकते हैं कि यह 13 का मल्टीपल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यह सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट कर देंगे जब तक कि हमें छोटा और स्मॉलर नंबर नहीं मिल जाए जिसे हम आसानी से देख के कह सकते हैं कि यह 19 के मल्टीपल में आता है कि नहीं है, या 19 का मल्टीपल है या नहीं। समझो। इसके बाद हम चौथा स्टेप को देखते हैं, इफ द फाइनल रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 19 इंक्लूडिंग 0। अगर हमारा फाइनल रिजल्ट 19 आता है या 0 आता है या 19 का मल्टीपल में कोई संख्या आता है जो 19 के टेबल में हो, 19 के पहाड़े में आता हो, तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो नंबर है वह 19 से विभाजित है, वो डिविजिबल है 19 से। इन बातों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। यह कहता है कि लेट्स चेक इफ 133 इज डिविजिबल बाई 19। क्या 133 19 से डिविजिबल है कि नहीं, यह हमें चेक करना है। तो जितने भी 3-4 स्टेप्स हमने देखे हैं उसको यहाँ पे हम लगाएंगे। सबसे पहले हमें संख्या का लास्ट डिजिट देखना है। इस केस में लास्ट डिजिट कितना है, 3 है। इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 6 मिल जाता है। फिर क्या करना है, रिमूव द लास्ट डिजिट फ्रॉम 133। 133 को जो है इसमें से लास्ट डिजिट 13 है, उसको छोड़ के जो संख्या बनता है 13, इस 13 को इस फर्स्ट स्टेप में जो 6 आया है उसमें जोड़ देंगे। तो 13 + 6 क्या हो जाएगा, 19। और हम देखते हैं कि 19 जो है 19 के मल्टीपल है, यानी कि 19 खुद 19 है, तो ये क्या है, डिविजिबल हो जाएगा 19 से। तो इस तरह हम देखते हैं कि 133 जो है वो 19 से डिविजिबल है। हमने देख लिया स्टेप्स को। अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें कहता है कि 437 इज डिविजिबल बाई 19, यानी 437 जो है वो 19 से डिविजिबल है कि नहीं। चलिए, इसमें भी सेम प्रोसेस को हम लगाएंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे लास्ट डिजिट कौन सा है। लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। तो मल्टीप्लाई इट टू गेट 7 × 2 = 14। और साथ में हम 2 से गुना कर दिए तो वो 14 मिल गया। और इस 14 को हमको जो शेष अंकों से जो संख्या बनती है उसमें जोड़ देना है। तो शेष अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 43 हो जाएगा। 43 में क्या करेंगे, हम 14 को जोड़ देंगे। तो 14 + 43 कितना हो जाएगा, 57। और 57 क्या है, उसको हम आसानी से नहीं, मतलब कि चेक करने में दिक्कत होगा कि 19 के मल्टीपल में आता है कि नहीं। तो इसको फिर हम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। इसके लास्ट में 7 है 57 के, तो इस 7 को फिर हम दोगुना कर देते हैं तो हमको 14 मिलता है। और 14 मिल गया, और फिर
57 को लास्ट डिजिट छोड़ने के बाद जो संख्या मिलती है क्या 5 है। तो उस 5 में जो हमारे शेष अंकों से बनी संख्या है, इस 5 में क्या करते हैं 14 को जोड़ देते हैं तो क्या 19 आता है। तो 19 क्या है, वो भी 19 से डिविजिबल है। तो इसीलिए जो मूल संख्या जो हमारा दिया गया था ओरिजिनल नंबर 437, वो भी 19 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने समझा इस कॉन्सेप्ट को। और हम एक और कॉन्सेप्ट, एक और हमारा एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है, टू टेस्ट इफ़ 1013 इज डिविजिबल बाय 19। 10,013 वो 19 से डिविजिबल है कि नहीं, यह चेक करना है। तो इसमें भी फ्रेंड्स वही प्रोसेस लगाएंगे। उस प्रोसेस को 2-3 बार यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में हम नहीं जान पाएंगे कि क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप्स को अनुसार हम आगे चलते हैं। टेक द लास्ट डिजिट, यहाँ पे 3 है। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसके बाद हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। और फिर इस 6 को रिमेनिंग जो शेष अंकों से बनी संख्या है, मानी इकाई अंक छोड़ने के बाद जो अंक बच गए उससे जो संख्या बनी है वो 1001 है। उसमें क्या करेंगे 1001 में हम 6 को जोड़ देंगे तो 1007 हमको मिलता है। तो फिर हम इसको भी देख के आसानी से नहीं कह सकते हैं कि यह 19 का मल्टीपल है कि नहीं। तो फ्रेंड्स फिर हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे 1007 के साथ। इसका लास्ट डिजिट क्या है 7 है। तो फिर 7 को हम फिर 2 से मल्टीपल कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया 14 आ गया। फिर इस 14 को शेष अंकों से बनी संख्या जो इस केस में 100 होगा इकाई अंक छोड़ने के बाद, तो इस 100 को हम 14 में जोड़ देंगे तो 114 मिलेगा। फिर हम देखते हैं 114 भी बहुत बड़ा नंबर है, इसको भी हम आसानी से नहीं देख पा रहे हैं कि वो 19 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रोसेस को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इसके लास्ट डिजिट 4 है। 4 को फिर हम 2 से गुना कर दिए, उसके बाद फिर हमको कितना मिल गया 8 मिल गया। और इसके बाद अगला स्टेप है एड दिस रिजल्ट टू द रेस्ट ऑफ द नंबर। जो रेस्ट ऑफ द नंबर मिलेगा उसमें से क्या करेंगे, जो 11 होगा तो इस 11 में हम क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे। तो 4 हटा दिए 114 में से 4 हट गया तो क्या 11 बच गया ना। तो 11 में 8 जोड़ दिए तो फिर हमें 19 हो गया। तो फिर हम देखते हैं फिर हमको 19 मिला। तो 19 जो होगा वो क्या होगा, वो 19 से डिविजिबल है। तो इसीलिए कह सकते हैं 10,000 जो 13 होगा वो भी 19 से डिविजिबल होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार हमने कॉन्सेप्ट को जाना कि कोई भी संख्या 19 से कैसे विभाजित होगा या नहीं होगा, ये हम संख्या को देख के आसानी से कर सकते हैं और हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें। बाकी फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।